तो इस तरह की फर्जी खबरें चलाना, जुआ, स्मैक, गांजा, गुंडई, बदमाशी, ये सब कुछ नहीं है। समाज के लिए जब जब आप आवाज़ उठाओगे आप पे मुकदमा लगेगा। ये पूर्व में मुख्यमंत्रियों के साथ भी हुआ है, विपक्षी नेताओं के साथ भी हुआ है, वर्तमान के सांसदों के साथ भी हुआ है, मौजूदा विधायकों के साथ भी हुआ है, मोहम्मद कामरान के साथ भी हो रहा है। जो विपक्षी हैं वो हादसे हुए हैं। ये तो चेहरे की हंसी बता रही है कि मुझ पर कोई इसका प्रभाव नहीं है। दरअसल आदमी का व्यक्तित्व जब बेहतर होता है तो किसी भी प्रकार के दुष्प्रचार का उसके कैरेक्टर पर कोई असर नहीं पड़ता है। जो हमारे विपक्षी गण हैं, जाजमुत्री वार्ड 96 के विभिन्न क्षेत्रों में जो मेरी बढ़ती लोकप्रियता है उससे वो घबराए हुए हैं और भयभीत हैं। जो भी साजिश करता है उसका पर्दाफाश किया जाएगा और आने वाले चुनाव में 11 तारीख को जनता इसका उनको वोटिंग के हिसाब से जवाब देगी। कि जब आप समाज के लिए कुछ करने के लिए निकलेंगे तो आप पर इल्ज़ाम भी लगेंगे, आप पे मुकदमे भी लगेंगे और आपको प्रताड़ित भी किया जाएगा। विपक्षी इतना गिर गए हैं कि मोहम्मद कामरान की मां की फोटो लगा रहे हैं और वहां लिख रहे हैं कि ये अपराधी हैं। वार्ड 96 के चुनाव में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आ गया है। हम आपको बता दें कि इस समय देख सकते हैं कि हम चुनाव कार्यालय राणा खानम और मोहम्मद कामरान पर खड़े हैं। ये चुनाव कार्यालय है। इन राणा खानम जो मोहम्मद कामरान की मां है वो उगता सूरज चुनाव चिन्ह से प्रत्याशी हैं और जो मोहम्मद कामरान है वो अपनी मां के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच जो इनके विरोधी हैं जब शिकस्त ना दे पाए, ऐसा कहना है लोगों का, तो उन्होंने इन्हें बदनाम करने के लिए एक फर्जी आईडी बनाई है। फर्जी आईडी इंस्टाग्राम पर बनाई गई है। आप देख सकते हैं, आपके सामने जो स्क्रीन पर दिखाई दे रही है वो फर्जी आईडी है इंस्टाग्राम पर, जहां पर इनकी मां की भी तस्वीर लगाई गई है। मोहम्मद कामरान ने अभी हमसे बात की थी, जनता ने भी हमसे बात की थी। उनका ये कहना था कि चुनाव में सब कुछ जायज़ है, लेकिन कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर कहीं ना कहीं कामरान की मां को हटा करके कामरान की फोटो लगा लेते। जो जनता है, क्षेत्रीय जनता है, वो आहत है कि विपक्षी इतना गिर गए हैं कि मोहम्मद कामरान की मां की फोटो लगा रहे हैं और वहां लिख रहे हैं कि ये अपराधी हैं। हम आए हैं यहाँ पर जनता से बात करने, कामरान से भी बात करेंगे। सबसे पहले हम कामरान से ही बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि ये जो फर्जी आईडी बना करके उन्हें बदनाम करने का सिलसिला चालू किया गया है, उसका प्रभाव इनके ऊपर कितना है और जो क्षेत्रीय जनता इनके सपोर्टर में है उनके ऊपर कितना है, क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं जो फर्जी आईडी बनाई गई। देखिए, पहली बात तो ये कि प्रभाव कैसा है। ये तो चेहरे की हंसी बता रही है कि मुझ पर कोई इसका प्रभाव नहीं है। दरअसल आदमी का व्यक्तित्व जब बेहतर होता है तो किसी भी प्रकार के दुष्प्रचार का उसके कैरेक्टर पर कोई असर नहीं पड़ता है। यहाँ तक जो हमारे विपक्षी गण हैं, जाजमुत्री वार्ड 96 के विभिन्न क्षेत्रों में जो मेरी बढ़ती लोकप्रियता है उससे वो घबराए हुए हैं और भयभीत हैं। इसलिए वो कायराना हरकत कर रहे हैं, मेरे परिवार के खिलाफ, मेरे खिलाफ उल्टे सीधे अकाउंट बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं। तो जिसके खिलाफ जब मेरे समर्थकों ने हमें इसके बारे में बताया तो हमने अपनी लीगल एडवाइस टीम से बात करी, तो उन्होंने यही सलाह दी कि आप इसके बारे में पुलिस से शिकायत करी जाए। तो मैंने क्राइम ब्रांच में जाकर शिकायत भी करी है और उसके लिए कल विधिवत पुलिस कमिश्नर कानपुर से भी मुलाकात करेंगे। इसके पीछे जो भी साजिश करता है उसका पर्दाफाश किया जाएगा और आने वाले चुनाव में 11 तारीख को जनता इसका उनको वोटिंग के हिसाब से जवाब देगी। जो माता जी की फ़ोटो लगाई, जैसा भी लोग बता रहे थे हमें कि उन्हें बहुत दुख है, तो क्या आपको भी दुख है जो आपकी माता जी की फ़ोटो लगाई है? अब दुख तो है, लेकिन वहाँ से हमने ये बताया कि जब आप समाज के लिए कुछ करने के लिए निकलेंगे तो आप पर इल्ज़ाम भी लगेंगे, आप पे मुकदमे भी लगेंगे और आपको प्रताड़ित भी किया जाएगा। आपने पहले दिन बताया था कि आपकी माता वेल एजुकेटेड हैं, कितना पढ़ी हैं? इंटरमीडिएट है मेरी माँ। और क्योंकि उस ज़माने में एजुकेशन को इतना महत्व नहीं दिया जाता था। उनकी शादी लगभग वही 17-18 साल की उम्र में हो गई थी। तो उसके बाद उन लोगों ने मेहनत करी, मेरे भाइयों को पाला पोसा बड़ा किया। उसके बाद मेरे भाइयों ने जब कारोबार किया, वी आर इनकम टैक्स पेई, दैट्स वाई आई एम इन फ्रंट ऑफ यू। और मैं आपके सामने ये फ़ख्र से कह सकता हूँ कि मेरे भाई भारत सरकार को इनकम टैक्स पे करते हैं। मेरे पास अपने कारोबार का खुद का हवाला है। मैं पिछले 20 सालों से हमारी रजिस्टर्ड फर्में चल रही हैं। तो इस तरह की फर्जी खबरें चलाना, जुआ, स्मैक, गांजा, गुंडई, बदमाशी, ये सब कुछ नहीं है। समाज के लिए जब जब आप आवाज़ उठाओगे आप पे मुकदमा लगेगा। ये पूर्व में मुख्यमंत्रियों के साथ भी हुआ है, विपक्षी नेताओं के साथ भी हुआ है, वर्तमान के सांसदों के साथ भी हुआ है, मौजूदा विधायकों के साथ भी हुआ है, मोहम्मद कामरान के साथ भी हो रहा है। लेकिन देखना यह है कि शासन और प्रशासन निष्पक्ष जांच करके मुझे न्याय दिलाता है कि नहीं। अगर मैं जनता के हितों को लेकर सड़क पर आता हूं, जनता के हितों को लेकर न्याय संगत कार्रवाई करते हुए अपना पक्ष संवैधानिक तौर पर रखता हूं, तो उसमें मेरा क्राइम क्या है? बहुत खूब। अब बात करते हैं, चचा खड़े हैं। क्या नाम चचा आपका? मोहम्मद सुल्तान। चचा, जो ये हरकत हुई है इस पर क्या कहना चाहते हैं? हरकत जो हुई है वो गलत हुई है। किसी के ऊपर टिप्पणी करना
मतलब अंधविश्वास के बराबर है। विश्वास वाली जो चीज़ है, जो इन्होंने काम कराया है, कार्य किया है, वो सबके सामने है, जनता के सामने है, समझ गए। और इनकी माँ के ऊपर जो कीचड़ उछाला है वो एकदम गलत है, बेबुनियाद है, और इसके आगे हम कुछ नहीं कह पाएंगे। चलिए और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है दादा आपका? महमूद। क्या कहना चाहेंगे जो एक सोशल मीडिया पे अकाउंट बनाया गया है, इन्हें बदनाम किया जा रहा है, और ख़ास करके जो इनकी माँ हैं जो शिक्षा प्रदान करती हैं बच्चों को, उनका फ़ोटो लगा दिया, क्या कुछ कहना चाहते हैं? बहुत गलत बात है ये, और ये चुनाव को प्रभावित करने के लिए ये सब हो रहा जनता कहीं प्रभावित हो जाती है ऐसे फर्जी अकाउंटों से? नहीं, प्रभावित तो नहीं होती है, मगर ये गलत है ना, ये काम गलत है। क्यों कर रहे हो भाई? क्या लगता है ये क्यों किया जा रहा है? इसका कोई असर पड़ेगा? नहीं, कोई असर नहीं पड़ने वाला। चलिए एक से और बात करते हैं। क्या नाम भैया आपका? इमरान अहमद। इमरान जी, ये बताइए जो कामरान का फ़ोटो लगाया, कामरान की माँ का फ़ोटो लगाया, थोड़ी देर पहले हमसे लोगों ने बताया कि बड़ा गलत किया कि माँ का फ़ोटो क्या लगाने की ज़रूरत है। चलिए आप विपक्षी हैं, कुछ भी है, चलिए हो सकता है साजिश करता कोई भी हो, लेकिन क्या कहना चाहते हैं, क्या इस कारण कामरान के चुनाव पर कोई असर पड़ेगा? जी बिल्कुल असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो युवा लड़का है, उनके साथ युवा ही जुड़े हुए हैं, और 5 साल हम लोगों के बीच में रहा है। अगला क्या लगता है ये विपक्षियों की हताशा और निराशा का परिचय है? ये सिर्फ हादसे हुए हैं कि ताकि कामरान जीत ना जाए। सबसे बड़ा वार्ड 96 में डर इसी चीज़ का सता रहा विपक्ष को। क्या नाम है आपका? मोहम्मद कमरान। क्या कहना चाहते हैं जो आईडी बनी है और विपक्षी इतना? ये फर्जी आईडी है सर जी, फर्जी आईडी है जी आईडी तो है, ये सभी जान रहे हैं। ये किस लिए है? इसको आप किस तरह से देखते हैं? इसी से देखते हैं सर, मतलब कि इनको कोई भी क्लेम आता है सब भाई के ऊपर आता है, मतलब कि जो अच्छे आदमी हो तो नहीं देगा, तो गलती आदमी पचबुट्टी डालेगा इनके ऊपर। ये इसका कोई असर पड़ेगा इनके चुनाव पर? इनके तो कोई असर नहीं पड़ेगा सर, कोई नहीं असर। इसलिए गरीबों का सहायता है ये लोग, गरीबों के मसीहा है लोग। क्या बात है, कह रहे हैं गरीबों के मसीहा हैं। एक और शख्स खड़े, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? हाजी जफर इकबाल। ये बताइए, ये जो आईडी बनी है और चुनाव चल रहा था, अचानक से एक आईडी बनी और इनकी माँ का भी फ़ोटो लगा दिया गया, जो कि शिक्षिका हैं, जो हम जानते हैं, आप भी जानते हैं, इसे आप किस तरह से देखते हैं और क्या कहना चाहते हैं? गलत है। उन लोग का जो विपक्षी हैं वो हादसे हुए हैं कि मतलब एक तो ये 5 साल इन्होंने फील्ड वर्क किया अच्छा, और सबको बड़े छोटे सभी को सम्मान देते हैं। अब वो डरे हुए हैं तो इनके ऊपर कोई ना किसी का इल्ज़ाम लगाओ या किसी कुछ भी लगाओ। इनकी माँ के साथ जो ये किया है इन्होंने गलत किया है, नहीं करना चाहिए ऐसा। देखिए, इल्ज़ाम तो मोदी पर भी लगते हैं, योगी पर भी लगते हैं, जो अखिलेश यादव उन पर जो सीएम होता है, जो नेता होता है, लेकिन एक महिला जिसका कोई रोल ही नहीं इन मामलों में, एक क्रिमिनल आईडी के साथ उसको जोड़ना, कहाँ तक आप सही समझते हैं? गलत है ये, बहुत सरासर गलत है ये। क्योंकि हम भी जानते हैं मोहम्मद कामरान की माँ शिक्षिका हैं और क्षेत्र में पढ़ाती हैं बच्चों को। बचपन से उनको जानते हैं हम लोग, तो उनके साथ घरों में खेले कूदे हैं। हमने तो आज तक ऐसा नहीं देखा, मतलब हम कल आए हों कहीं से बस रहे हों तो बात अलग, हम तो बचपन से उनके साथ हैं। वो हमारी फूफी समझ लीजिए चाहे माँ समझ लीजिए। तो देखा आपने, जो वार्ड की जनता है वो कामरान और कामरान की माँ को, कामरान को अपना भाई कहती है और कामरान की माँ को अपनी माँ मानती है। जो फर्जी आईडी बनाई गई है और जो बदनाम करने की साजिश रची गई है, क्षेत्रीय जनता का कहना है कि इससे हम प्रभावित नहीं होंगे, बल्कि अब इनका चुनाव और मजबूत हो गया है। जनता की सिंपैथी इनके साथ जुड़ रही है। हालांकि अभी आने वाला समय ही बताएगा कि जनता कितना इनके साथ जाती है और जनता का जनादेश इनके साथ कितना जाता है।